हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे एक आईटी एग्जाम 2.0 पे। और आज की जो वीडियो है ये एक वैकेंसीज़ की है। जैसे कि ना जानते हो कि एनपीसीएल में एक वैकेंसी निकल के आई है और इसके जो फॉर्म है भाई वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक महीना पहले इसका नोटिफिकेशन आया है। और जो इसके फॉर्म लास्ट तिथि रखी गई है फॉर्म भरने की वो रखेगी 11 नवंबर। ठीक है, तो 11 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 22 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो यानी कि अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। अब बात करता हूँ वैकेंसीज, दो प्रकार की वैकेंसीज है यहाँ पर। एक ऑपरेटर की है और एक यहाँ पर मेंटेनर की है, जो आईटीआई वाले छात्रों के लिए होती है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर टोटल 267 सीटें हैं तो ऑपरेटर और मेंटेनर में। मेंटेनर की जो पोस्ट निकली है वो 115 है। ठीक, अब यहाँ पर अलग अलग मैं बात करूंगा, जिसमें ओबीसी वाले अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 48 पद हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए 5 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, और ओबीसी के लिए 23 पद निकाले गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के पद की। टोटल मैंने बताया कि यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रीशियन के पद की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि मेंटेनर के जो पद निकले वो 115 है, यानी कि आईटीआई वाले छात्रों के लिए है ना। हमें वही देखना है। आईटीआई वाले छात्रों के लिए जो पद निकाले गए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वो है 26, फिटर में निकाले गए हैं 52, इलेक्ट्रॉनिक में निकाले गए हैं 8, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 25 है। और टर्नर जो छात्र होते हैं, टर्नर और मशीनिस्ट इन्होंने एक साथ ले लिया है। तो यदि आपकी मशीनिस्ट ट्रेड है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपकी टर्नर ट्रेड है ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही ट्रेड को यहाँ पर मौका दे दिया टर्नर और मशीनिस्ट को एक ही इसमें। वेल्डर के लिए 2 पद हैं, वेल्डर वाले छात्र इसमें भर पाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करता हूँ यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में। सबसे पहले जो सबसे जो जरूरी चीज़ आती है वो है भाई इसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे। नीचे की साइड चलते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा इन्होंने दे रखा है सिस्टम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई। देखो इन्होंने एक चीज़ मांगी है यहाँ पर, सबसे पहले जो ये चीज़ हमेशा मांगते हैं भाई, ये आपके पास 10वीं होगा। ठीक है, 10वीं में विज्ञान और गणित होना चाहिए, और विज्ञान और गणित में अलग अलग 50% नंबर होने अनिवार्य हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? विज्ञान और गणित में आपके पास अलग अलग विषय में, यानी कि विज्ञान में 50% होने चाहिए और गणित में 50% होने चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यदि आपके पास 2 साल की आईटीआई है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर हो गया, ये 2 साल की होती है ट्रेड। इनके लिए क्या चाहिए? अ, इनके लिए आपके पास 10th पास चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास वेल्ड ट्रेड है, क्योंकि वेल्ड ट्रेड होती है 1 साल की, देखो उन्होंने लिखा है कि उन ट्रेड के लिए जिनकी आईटी 2 वर्ष अवधि से कम है, उन अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब है जो एक्सपीरियंस चाहिए है 1 साल का, वो सिर्फ वेल्डर ट्रेड वालों को चाहिए, यानी कि जिनकी 1 साल की ट्रेड होती है उनको एक्सपीरियंस चाहिए। अब एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? यदि आपने 1 साल की अप्रेंटिस कर रखी है तो भी आपका एक्सपीरियंस में माना जाएगा। तो यदि आपने अप्रेंटिस कर रखी है ना कहीं से, तो आपके इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। लेकिन यदि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, मशीनिस्ट, टर्नर है, तो इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, विज्ञान और गणित में अलग अलग में। दूसरी सबसे बड़ी चीज इन्होंने मांग रखी है कि भाई साहब आपके पास अंग्रेजी विषय भी होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी विषय में ऐसा नहीं कि आपको अलग से पास होना चाहिए, आपके पास 10वीं में अंग्रेजी होना चाहिए। ये चीज इन्होंने मांग रखी है। ये 3 चीजें हैं, बस ये जरूरी मांग मांग रखा है इन्होंने। तो इस वैकेंसी के लिए मेरे को लग रहा है अधिकतर छात्र एलिजिबल होंगे, लेकिन बहुत से छात्र इसमें फाइल हो जाएंगे, क्योंकि एक तो 50% मांग लिया है। ठीक है, इसमें और एक अंग्रेजी मांग लिया है। अंग्रेजी में जरूरी नहीं है कि आपके पास परसेंटेज होनी चाहिए, अंग्रेजी में बस आप पास होने चाहिए, 10वीं में आपके पास अंग्रेजी विषय होना चाहिए, इतना मांग रखा है। और बाकी आपके पास जो मैंने क्वालिफिकेशन बताई वो। ठीक है, उसके बाद अगली जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूं, इसमें सबसे पहले भाई 2 साल की सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी। ठीक है, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। देखो यहाँ पर किसकी दे रखी है, ऑपरेटर की और मेंटेनर की। देखो यहाँ पर उन्होंने कह रखा है 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले साल आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, पहले साल 20,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे वर्ष आपको 22,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है भाई, और उसके बाद 2 साल के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 32,000 रुपए। ठीक है, 32,000 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी जब आपकी 2 साल के बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ये होगी इसमें सैलरी की बात। ठीक है भाई, उसके बाद वो तो भत्ते भत्ते लिख रखे हैं इन्होंने अलग अलग। अब बात करते हैं इसमें आयु की। बहुत सारे छात्र इस चीज को देखते हैं। देखो भाई, आपकी जो ये किसकी दे रखी है, ट्रेनी कैटेगरी सेकंड, अनुसूचित जनजाति। अच्छा, नीचे की साइड देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, यहीं पर ही लिखा हुआ है सब कुछ। चलो देखो यहाँ पर इन्होंने कहा रखा है भाई
कि आपकी जो स्टूडेंट की आयु है वो कम से कम 18 साल से 24 साल होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 18 और अधिक से अधिक 24 साल होनी चाहिए। अब बात करेंगे छूट की, जिसमें कहा है कि भाई जो जितने भी SC ST के छात्र हैं, SC ST वाले छात्रों को 5 साल की छूट मिलेगी, और जितने भी OBC के छात्र हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC के छात्र, उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और जितने भी PWD के फ्री हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, जो अपाहिज लोग होते हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी आयु में, ठीक है भाई। तो ये जनरल चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें अगला पॉइंट क्या रखा है, मैंने बता दिया इसमें ट्रेनिंग होगी 2 साल की, 2 साल के बाद ही आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। इन्होंने कहा रखा है कि भाई साहब ये बॉन्ड भी भरवाएंगे। यदि आप इस नौकरी को 5 साल से पहले छोड़कर जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। वैसे वाली बात तो छोड़ने का कौन कौन छोड़ता है यार, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो कौन छोड़ता है। लेकिन फिर भी अगर इसको आप करोगे तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर नौकरी छोड़ते हो तो। पेपर होगा इसका 2 चरणों में, ठीक है। सबसे पहले चरण 1 और चरण यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2, दो प्रकार से आपका जो है इसमें पेपर लिया जाएगा। CBT एग्जाम होगा, ठीक है। इन्होंने लिख रखा है OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। वैसे तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, ठीक है। पहला जो पेपर होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, समझ रहे हैं। स्टेज 1 जो होगी वो क्वालिफाई नेचर की होगी। उसमें क्या क्या आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। कौन कौन से भाई, 20 गणित के, 20 विज्ञान के, और फिर आएंगे आपके जीके के, जीके जनरल अवेयरनेस जो होती है, इसके क्वेश्चंस आएंगे 10 सवाल। ये क्वालिफाई करना है आपको, सिर्फ इसकी मेरिट नहीं बनेगी। क्वालिफाई नेचर का है ये, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है भाई। यानी कि इसमें लगभग लगभग आपको 30% अंक लाने हैं पास होने के लिए। इन्होंने क्वालिफाई स्टैंडर्ड दे दिया यहाँ पर, 30% अंक आपके होने चाहिए पास होने के लिए। जो मेन जो चीज आती है ना भाई, वो आती है स्टेज 2। ये है खतरनाक वाली, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें आपके क्या होगा मेरे भाई, इसमें आपकी टेक्निकल ट्रेड से पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। समझ रहे मेरी बात को। इसमें चरण 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चरण 2 में प्रगत परीक्षा में भाग लेंगे। यह परीक्षा 2 घंटे अवधि की होगी और अधिकतम अंक 150 के होंगे, ठीक है। अब इसमें जो 150 अंक की होगी ना, ये इसमें 150 अंक में आपका क्या आएगा, आपका थ्योरी से आएगा, जो आपकी ट्रेड के अनुसार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अपने आपकी ट्रेड इसमें इंपॉर्टेंट है। ट्रेड को अपनी मस्त कर लेना भाई साहब, ठीक है। तो ट्रेड इसमें खतरनाक मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप लोग ये चीज करते हो, तीसरी स्टेज आएगी आपकी स्किल टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें अपर नहीं बता, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा भाई, ठीक है। स्किल टेस्ट होते ही फिर आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, फिर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें क्या करना है मेरे भाई। आपको पहले आपको स्टेज 1 पास करना है, वो क्वालिफाई नेचर का है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद 150 नंबर का आपका ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। और ट्रेड के क्वेश्चन पास करने के बाद सेकंड स्टेज जैसे आप लोग पास कर लोगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे ही पास करोगे आपकी नौकरी पक्की। अब आप कहोगे जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है एक ही दिन होगा क्या, जी बिल्कुल एक ही दिन होगा, एक ही कंप्यूटर पर। पहले स्टेज 1 होगा, तुरंत बाद दूसरा स्टेज खुल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए कैसे कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है npclcareer.co.in ओनली, ठीक है। यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाकर के आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करोगे। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टीम का नंबर दे दूंगा, हमारी हमारे टीम को कॉल करके भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं मेरे भाई दोस्त, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, नंबर दे दिया, उन्हें कॉल करके आप जब जैसे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आप भरवा लेना, ठीक है, हमारी टीम से। चलिए, उसके बाद बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो जरूरी तो इम्पोर्टेंट तो मैंने सारी चीज़ बता दी इसमें। और रही बात इसमें फीस की, तो भाई फीस लगेगी इसमें 100 रुपये, ठीक है भाई। इसमें 100 रुपये फीस लिखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं, हाँ ये दिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इसमें लिख दिया यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है भाई इसकी, ठीक है ना। कैटेगरी ये है आपकी, 100 रुपये फीस रखी गई है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो, और पेपर आपका होगा इसमें राजस्थान में, ध्यान रखना, ठीक है। पेपर राजस्थान में होगा। और ये इन्होंने डेट दे रखी है, 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 22 अगस्त से, और 11 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। तो मस्त तरीके से अपना आप तैयारी में लग जाओ, बढ़िया वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी है। यदि आप इलेक्ट्रिशियन फिटर्स है तो फ्रेशर वाले भर सकते हो। यदि आपकी वेल्डर ट्रेड है, 1 साल की ट्रेड है, तो भाई आपके लिए फिर 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिस होना चाहिए, तब जाकर के अप्लाई कर पाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।